उस समय झूमा आंटी की उम्र 25 साल थी। झूमा आंटी की हाइट कोई ज्यादा नहीं है, वे सिर्फ 5 फीट या उससे थोड़ी सी ज्यादा होंगी। वे जब मेरे साथ खड़ी होती हैं, तो मेरे कंधे तक ही आती हैं। झूमा आंटी के परिवार में उनके पति और बेटी के साथ उनकी सास, ससुर और एक देवर है। वो सब साथ में रहते हैं। झूमा आंटी का पति नशेली है, वह रोज शराब पीकर आता है और उनके साथ झगड़ा करता है। इसी वजह से झूमा आंटी से मेरी दोस्ती होने लगी थी, क्योंकि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। झूमा आंटी का घर और मेरा घर पास में ही है, जिससे वो दिन में मुझे देखा करती थी। शायद इसी वजह से एक दिन मुझे उनसे पूछना ही पड़ा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मेरे सवाल पर वे कुछ नहीं बोली, बस हंसकर चली गई। उनकी इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनका मुझे देखना बंद नहीं हुआ था। फिर से एक दिन मैंने उनके घर के पीछे जाकर उनसे पूछा तो वो इधर से अपने कमरे में जाती थी। उस दिन उन्होंने कहा, मुझे आप अपना फोन नंबर दो, मैं कॉल पर बताऊंगी। मैंने आंटी को अपना नंबर दे दिया और चला गया। बाद में उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि वे मुझे बहुत पहले से पसंद करती हैं। मैंने कहा, पहले से मतलब कब से? झूमा आंटी ने कहा, जब मेरे पति मुंबई रहते थे तब से मैं तुमको पसंद करती हूँ। फिर मैंने कॉल पर आंटी से थोड़ी देर बात की और फोन रख दिया। उस दिन के बाद से अब मेरी आंटी से लगभग रोज बातें होने लगी। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए बोलने लगा, लेकिन वो मिलने को राजी नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ी डरपोक किस्म की औरत थी। मैंने एक दिन फोन पर झूमा आंटी से कहा, आप डरपोक है? वो हंसकर बोली, डरपोक नहीं हूँ, बस थोड़ा तो डर लगता है। फिर आंटी बोली, हाँ मैं जल्द ही मिलने की कुछ सोचती हूँ। मैंने, क्या है, आपकी सासू माँ कहीं बाहर नहीं जाती हैं क्या? झूमा आंटी कहने लगी, नहीं, यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो कहीं जाती नहीं है। फिर एक दिन वो मुझसे अपने घर के पीछे बुलाया। उसी दिन उन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने भी आंटी को अच्छे से गले लगाया। मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। इतना करने के बाद आंटी वहाँ से चली गई। इसके बाद झूमा आंटी मुझसे ऐसे कई बार मिली, लेकिन मुझे वो करने के लिए कई जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मेरे घर पर हर वक्त कोई न कोई होती है और उनके घर पर भी लोग होते थे। झूमा आंटी को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा का वक्त मिल सकता था। सिर्फ दोपहर को उनकी सासू माँ जब सो जाती थी और उसी वक्त उनकी लड़की भी सोई हुई रहती थी। हालांकि उस समय आंटी के साथ मिलना रिस्क भी थोड़ा कम था, पर तब भी उतनी देर में मैं आंटी के साथ वो सब कर सकता था। मगर तब तक काफी देर हो जाती थी और आंटी की 5 साल की बेटी, जो हमेशा ही उनके या आंटी की सासू के साथ चिपकी रहती थी, उसके बाहर आने की संभावना नहीं दिखाई देने लगता था। एक दिन आंटी ने कहा, 1 मिनट रुको तुम, मैं अंदर अपनी बेटी को देख कर आती हूँ। यदि सब ठीक हुआ तो मैं 5 मिनट में ही बाहर आ जाऊंगी, और अगर अगले 5 मिनट में मैं ना आऊँ तो तुम अपनी कमरे में चले जाना। मैंने ओके में सर हिला दिया। 2 ही मिनट के बाद झूमा आंटी आ गई थी। फिर मैंने आंटी को अच्छे से खुश किया, लेकिन डर के कारण ज्यादा देर तक उधर रुक नहीं सका। फिर वो सब के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया था। मगर आंटी के घर में उनकी बेटी और सासू के रहने के कारण हम दोनों कहीं बाहर होटल में भी नहीं जा पा रहे थे। इसी सब के बीच एक दिन हमें सुनहरा मौका मिल गया था। मैंने देखा आंटी की बेटी अपनी दादी के साथ कहीं जा रही थी। यह एक काफी अच्छा मौका था और मैं आंटी से दिन में जाकर मिल सकता था। पता नहीं क्यों उस दिन भी आंटी बहुत डर रही थी। इस वजह से मुझे एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। मेरे एक पड़ोसी दोस्त, जो मुझे भैया बोलता था, उसे हम दोनों के बारे में सब कुछ बताना पड़ा, ताकि जब हम दोनों उनके घर पर मिल रहे हों तब वह ध्यान रख सके कि कोई घर में आ तो नहीं रहा है। एक दिन दोपहर में मैं आंटी के घर गया और उनका मोबाइल उस लड़के को देकर कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान रखना। तब अंदर जाकर मैंने दरवाजा बंद किया और आंटी को अच्छे से खुश करना शुरू भी कर दिया। उस दिन तो डर की वजह से ज्यादा देर तक आंटी के साथ टिक नहीं पाया था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था और अच्छे से यौवन का मजा लेते हुए कई राउंड मैच भी खेला। फिर वो सब के बाद कुछ मिनट तक हम दोनों ने आराम किया और मैं उनके घर से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपने दोस्त से पूछा, कोई आया तो नहीं था? तो उसने कहा, कोई नहीं आया। वह मुझसे पूछने लगा, अंदर क्या क्या हुआ? मैंने उससे कहा, फिर कभी बताऊंगा। मैं अब थोड़ी देर तक अपने घर की छत पर घूमता रहा, ताकि कोई मुझे देखे तो मुझ पर शक नहीं करे। उसके बाद भी हम दोनों ने कई बार वो वाला मैच खेला।
और आंटी भी काफी खुश थी। मगर फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे बीच किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी बढ़ती गई और हम दोनों अलग हो गए थे। आंटी और मैं अभी भी पास में ही रहते हैं, लेकिन ना वे मुझसे बोलती हैं और ना मैं उनसे। हमारा ये रिश्ता कुल 6 महीने तक चला था। उसके बाद शायद उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था और मैं भी मजा मार कर खुश था। दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताना। कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।